नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के सियासी दंगल के बाद अब सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम सैनी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी संत कबीर कुटीर आवास पर बैठक कर रहे हैं। सीएम सैनी पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगातार पसीना बहा रही है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी पूरे दमखम से जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में जुटे हैं। सीएम सैनी भी विधानसभा चुनाव में चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलानी जंग हो गया है। सभी दल खूब पसीना बहा रहे हैं। चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद ही सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी भी लगातार एक्टिव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। इसके साथ ही जनता के बीच भी उतर रहे हैं। चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा में परचम लहराने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं। सीएम सैनी संत कबीर कुटीर में बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। जी मोनू, मीटिंग को लेकर आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ इस मीटिंग में चर्चा हो रही है? देखिए भावना, जिस तरीके से लगातार जो लोकसभा के चुनाव गए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पिछली जो 5 लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी हारी है तो उसको चलते कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी सक्रिय होना चाह रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है तमाम जिला अध्यक्षों के साथ या बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है वो बैठक यहाँ पर की जा रही है। तमाम तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में कल जो है बैठक ली गई तमाम नेताओं के साथ। उसमें कहीं ना कहीं एक जो है वो जो है रास्ता जरूर ढूंढने की जरूर कोशिश करिए कि आखिरकार जिस तरीके से 5 लोकसभाएं जो हारे हैं तो उन 5 लोकसभाओं में किस तरीके से वो अपना परचम लहराएं और किस तरीके से जीत हासिल करें। तो तरीके देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा में परचम लहराने के लिए लगातार जो है वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आज की बात की जाए तो आज भी जो है वो बैठक लगातार तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ कहीं ना कहीं जो है वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं भावना, इसके साथ ही जो है सरपंच ब्लॉक समिति के चेयरमैन जिला जो है चेयरमैन जो होते हैं तमाम सरपंचों के साथ जो है वो यहाँ पर बैठक की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से हर बूथ पर जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को जो है वो मजबूत किया जाए, किस तरीके से बूथों पर जो है वो जीत हासिल की जाए। तमाम तरीके से मूल मंत्र यहाँ पर जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि ब्लॉकों में भी जिस तरीके से ब्लॉक मेंबर या ब्लॉक चेयरमैन जो है उनको भी जो है यहाँ पर साथ करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ब्लॉकों में जो है वो किस तरीके से हर ब्लॉक में जाकर के वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात की जाए, चाहे वो और जिस तरीके से वोट बटोरने की बात यहाँ पर की जाए। तो तमाम तरीके से जो है यहाँ पर बैठक जो है वो यहाँ पर ली जा रही है कि किस तरीके से जीत जो है वो यहाँ पर की जा सके हरियाणा में। और इसके साथ साथ भावना ये भी यहाँ पर जो जिस तरीके से बैठक पंच सरपंच और जिस तरीके से देखा जाए तो जो जिला चेयरमैन जो है उनके साथ भी बैठक और उसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के समय में जो कहीं ना कहीं पाबंदियां जो सरपंचों के ऊपर लगाई हुई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो हटाने का भी काम किया जा सकता है। उनसे भी जो है वो राय यहाँ पर ली जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वोटरों को लुभाया जा सके या किस तरीके से बात की जाए तो जो है सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर के इसकी जो कार्यशैली की तमाम चीजों को लेकर के हमने यहाँ पर बैठक जो है वो ली जा रही है। और उसके साथ ही कहीं ना कहीं 90 की 90 सीटों पर जो है वो जीत जो है हासिल करने की बात यहाँ पर लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और लगातार यहाँ पर बैठक जो है वो यहाँ पर ली जा रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ले रहे हैं। जी सामना जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला भी जुड़ चुके हैं। राजबीर रोहिला जी,
इस बैठक में क्या कुछ खास हो रहा है? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर गोल सेट किया जा रहा है? भावना जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। कल हमारी एक शीर्ष नेतृत्व की बैठक दिल्ली में आउट हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने अपना मार्गदर्शन दिया था। और हमारे जो चुनाव के निमित्त जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, और श्री विप्लव कुमार देव जी, जो कि लोकसभा सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के, तो उसी के निमित्त आज ये बैठक हमारे जो नायब सैनी जी है, वो जो मुख्यमंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने आज बैठक बुलाई है सभी जिला के जिलाध्यक्षों की, जहां पूरा मंथन होगा। जो कल उन्हें निर्देश मिले वो निर्देशित आगे प्रेषित किए जाएंगे, और उसी के आधार पर हमें जो हमारे 5 सीटें गंवाई हैं हमने हरियाणा में, और जो हमारा वोट बैंक नीचे आया है, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए, उन्हीं बातों पर मंथन हो रहा है। और ये मंथन हमारा चलता रहता है। और अब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे जनता तक पहुंच पाए, उस पर रणनीति बढ़ रही है। इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी जुड़ गए हैं। नीरज जी, बीजेपी तो तैयारियों में जुट गई है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो ये तो अभी तैयारी में जुटे। हम तो 10 दिन पहले तैयारी में जुट चुके हैं। हमारा जो 16 जून से प्रोग्राम चलेगा पूरे हरियाणा में, आपने देखा ही, प्रोग्राम चालू होने वाला है, और उसका प्रोग्राम चार्ट भी आ चुका है, मेरे पास भी आ चुका है, और सभी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पे आ चुका है। मैं इसे कहना चाहूंगा, बीजेपी वाले चाहे जिला अध्यक्ष बुला रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बुला लें, इनके प्रभारी भी चेंज हो गए हरियाणा के, सब कुछ चेंज कर ले, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हरियाणा की जनता ने ठाना है बीजेपी को अब की बार भगाना है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता समझ चुकी है, 2 बार बेवकूफ बना के सरकार बना के, लेकिन अब जनता चुन चुकी है। हरियाणा में इनका हाल बेहाल है, और जनता देख रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब जानते हैं कि सरकार ने हम पे लाठियों से बांधा है, और कोई भी इनकी मांग पूरी हुई बिना स्ट्राइक के। इन्होंने क्या किया आप भी जानते हैं, पूरी हरियाणा की जनता जानती है। अब इनको अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो रही है कि कभी जिला अध्यक्ष की मीटिंग बुला रहे हैं, कभी ग्राम, ये देखिए इंटरनल मैटर है, ये किसी भी मीटिंग बुला सकते हैं, तो मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मैटर है। ये जिला अध्यक्ष की बुला सकते हैं, ग्राम पंचायत की बुला सकते हैं, किसी बुला सकते हैं, पार्टी को हक है, हमें भी हक है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। अब की बार ये 75 पार से 40 आगे, 40 से भी नीचे आएंगे, 5 सीटों पर सिमट जाएंगे। अब क्या बीजेपी का जाना तय है। अगर ये काम करते, कुछ करते, इन्होंने कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन का भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अग्निवीर योजना का भुगतान करना पड़ेगा, इनको सब भुगतान करना पड़ेगा। इन्होंने देश हरियाणा की जनता के लिए क्या किया। अगर ये कुछ करते, चाहे तो सीएम चेंज होता, और सीएम चेंज करने, सीएम पेश करने 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा। ये सोच रहे हैं खट्टर साहब के अगेंस्ट मोदी, उसको चेंज करने से नायब सैनी जी युवा है, या वैसे कहते हैं ओबीसी से बनाया। अरे भाई, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया कि 10 साल में याद आई है क्या? लास्ट के 3 महीने में याद आई है? इतना आप ओबीसी का गुणगान करते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं जी हमने ओबीसी कोटे से बनाया, जो हरियाणा में कभी नहीं बना। तो 10 साल सोए पड़े थे क्या? 10 साल पहले बताया। पहले आपने पंजाबी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। इन बातों से कुछ नहीं होगा। हरियाणा से बीजेपी सरकार जाने वाली है, और सेंटर में सरकार जाते जाते बची है, और आपने देखना। और ये अहंकारी हो गए हैं, अहंकार इनको मार गया है, चाहे हरियाणा हो चाहे सेंटर में। जबकि जो आरएसएस इनके बड़े भाई बोलते हैं, आरएसएस उनका बीजेपी का बड़ा भाई बोला जाता है, आरएसएस के मुख्य जो है सदस्य, उन्होंने भी बोला अहंकारी हो गए हैं। अहंकार के कारण सबक मिला है, तो हरियाणा में भी इनको ऐसे सबक देखने को मिलेगा। रही कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस 16 जून से ही पूरे हरियाणा में प्रोग्राम शुरू करेगी। कहो तो मैं उसकी लिस्ट भी दे देता हूं आपको। हमारी तैयारी पूरी है। रोहिला जी, नीरज जी तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अब आगे आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन? हाँ, कांग्रेस की पूरी तैयारी है जी, हुड्डा साहब की पूरी तैयारी है इनकी, क्योंकि किरण चौधरी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो इनके सामने है। वो कल परसों में उन्होंने बोला है कि भाई मतलब एक परिवार की मतलब पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस को ये लोग। तो ये ठीक है, इनकी तैयारी पूरी है भाई सबको ठिकाने लगाने की, और ये इन्होंने लगाया भी है ठिकाने। अब 2005 से 2014 तक का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल रहा उसमें देख लेना, देखो आप आज वो लोग कहाँ है जो जिन लोगों ने कांग्रेस को लाने का काम किया था।
तो ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है, कोई मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीरज भाई है मेरे, तो इनका दायित्व बनता है अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन ये कहाँ डिफेंड करेंगे? इनकी 5 सीटें आई है, वो भी भूल चूक होगी हमारे से, तो वो आगे कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये जो किरण चौधरी जी ने बोला है, जो राव दान सिंह ने बोला है, जो राहुल गांधी के सामने जो इनका प्रदर्शन हुआ था, वो सब पब्लिक डोमेन में है कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो फूट है वो बिल्कुल आज गलियों में आ गई है। तो ये आप खुद जुत्तम पेजार होंगे लोग इनकी, जो क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी कर दिया। तो अच्छी बात है, कांग्रेस समाप्त होएगी धीरे धीरे, लेकिन ये लोग जो सोच रहे हैं वो होने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है जिसका मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नेतृत्व बना हुआ है। लेकिन इन लोगों ने ना जिला अध्यक्ष बनाए हैं, ना इनका कोई प्रदेश कार्यकारिणी है, ये स्वयंभू नेता बने हुए सब, और भी गुटों में बटी हुई कांग्रेस क्या कर सकती है वो सब देख रही है। कोई ये तो जनता ने वोट दे दिया इनको, क्योंकि इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया भाई कि आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, और कहीं ना कहीं ये लोग सफल भी हुए उस चीज में। तो धीरे धीरे हम लोग जनता को बताएंगे सच्चाई, और बिल्कुल धमाके से बताएंगे कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना लूट में हिस्सा चाहते थे, भाई ये लूट ले और ये राज को लूट ले। जनता ने राज को लूटने नहीं दिया, और तीसरी बार फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो इनके सपने धराशायी हो गए हैं। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि जनता ने इनको नकार रखा है। ये तो जनता थोड़ा सा ये हो गया कि भाई नैरेटिव चला दिया इन लोगों ने, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया बिल्कुल। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और इन लोगों के सपने धराशायी होंगे। नीरज जी, रोहिला जी तो कह रहे हैं कि भूल चूक से आप 5 सीटें जीत गई है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही नैरेटिव फैलाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, झूठा नैरेटिव फैलाया गया है क्या? तो भूल चूक तो आपकी आगे भी रहेगी महाराज। आप मुझे बताइए, हरियाणा में जैसे पूरे देश में राम के नाम पे वोट मांगा, अब हरियाणा में राम का मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा? मुझे बताइए आप, क्या राम का मुद्दा फेल हो गया क्या? अब आपको दिख रही है राम जी ने आपको नकार दिया, आप हरियाणा में राम के नाम पे नहीं मांगोगे? हरियाणा में किसके नाम पे वोट मांगोगे? विकास तो आपने किया नहीं, बेरोजगारी दर किया, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे मुझे बताइए जरा। रही भूल चूक की बात तो आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इनकी पार्टी क्या कह रही है कि भूल चूक मतलब जनता की भूल चूक हुई है, हमें चुनना, जनता की भूल चूक हुई है आपको चुनना। आपको भी 5 सीटें आई हैं, हमें भी 5 सीटें आई हैं। रही 10 साल का शासन, जो आप कह रहे हो 10 साल शासन, महाराज 10 साल शासन तो हम भी कर चुके हैं। आपको तो देश की जनता ने 40 साल पार्टी से बाहर रखा, सत्ता से बाहर, तो आप क्या सिखाएंगे हमें? अब रही हमारी फूट की बात, हमारी फूट होते भी हमारी इतनी सीटें आ गई, हम एक हो जाएंगे, करेक्शन चल रही है हमारे, कोई गुटबाजी तो आपको तो ससपड़े साफ हो जाएगा। आज इसी गुटबाजी का तो आप फायदा उठा रहे हो। नहीं, आप पे क्या है? आपको तो अपने नेता नहीं है। 10 नेता हमारे आप ले गए कांग्रेस पार्टी से, और बात करते हैं कि नैरेटिव तो आपने फैलाया था राम मंदिर का, मुस्लिम को आरक्षण का, क्या नीति से भुगतना पड़ा? राम मंदिर को छोड़ के अब नया भगवान पकड़ लिया, जय द्वारकाधीश। किसी भी भगवान को पकड़ लो, जनता समझ चुकी आप कुछ नहीं होगा कल्याण। आप राम के नाम पे क्यों नहीं बोलते? आप आपके प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता साथी टीवी से 4 जून के बाद राम का नाम ही गायब हो गया। अब क्यों बोलते हैं जय द्वारकाधीश? क्या अब राम जी की भक्ति खत्म हो गई कि उन्होंने वोट नहीं दिलवाए? अब राम जी छोटे पड़ गए क्या? अरे आपने तो सारी मर्यादा तार कर दी राम जी के नाम पे वोट लूटने वाले। राम जी ने आपको सबक सिखा दिया, भैया मेरे नाम पे वोट मत मांगो, इतने सालों से मांग रहे हो, 10 साल तुमने सत्ता का स्वाद चुक दिया, अब आप मांगो विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे। उसका कोई मुद्दा नहीं, उसकी कोई बात नहीं करते। तो इसलिए जनता इनको साफ करेगी, हमें कहने की जरूरत नहीं। देखिए हमारा विजय रथ 16 जून को तैयार होकर पूरे हरियाणा में चलेगा, आप देखिएगा ना। उससे पहले भी हमारे प्रोग्राम चलते रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, तिरंगा यात्रा, ये सब चलती रहेंगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। रोहिला जी, नीरज जी आपसे चुनावी मुद्दे जानना चाहते हैं, साथ ही तमाम मुद्दे भी गिनवा दिए हैं। अयोध्या में मिली हार को लेकर तंज कस रहे हैं। रोहिला जी, नीरज जी आपसे चुनावी मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे खुद भी गिनवा चुके हैं। राम के नाम पे वोट नहीं मांगा, क्योंकि राम आस्था का केंद्र है, और वो करोड़ों जो हमारे सनातनी है, जो देशवासी है, जो विदेश में है, वो उनकी आस्था का केंद्र है। राम कभी चुनाव का मुद्दा था ही नहीं हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा था, भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कोशिश करेंगे राम का मंदिर बने, और वो मोदी जी ने बना के दिखा दिया, वो पूरी दुनिया में दिखा दिया बिल्कुल के भाई जो मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। और रही हरियाणा की बात, हरियाणा में हमने बहुत काम किया है, और काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हमने 14 लाख
लोगों के राशन कार्ड बढ़ाए, 2.5 लाख लोगों की हमने पेंशन बढ़ाई, 72,000 हमने सोलर पंप दिए हैं, और हमने जो विधुर की पेंशन है वो बढ़ाई है। तो 1,40,000 हमने पक्की नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां HKRN में दी हमने, और हमने 12 हाईवे और एक 152 डिपो कभी घूम के देखना आपको विकास नजर आएगा, ठीक है ना। तो हमने तो लोगों को सक्षम बनाने के लिए 55,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हमने मदद किया है। 2,000 जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई, हमने उनको लखपति दीदी बनाया है, उनको ड्रोन दिए हैं ट्रेनिंग करवा के, तो आज वो महिलाएं लाखों रुपए कमा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। ये सामंतवादियों को सहन नहीं हो रहा, ये इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने राज किया है। तो ये जो राज की भूख है ना, बड़ी बड़ी दिक्कत देती है। ये सपनों में भी राज नजर आता है इन लोगों को। तो ये तो इन्होंने कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट नहीं मांगा इन लोगों ने इन लोकसभा चुनाव में। सिर्फ ये बोले कि भाई हमारे को जितवा दो, हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। तो चंडीगढ़ कैसे चले जाएंगे, महाराज संसद तो दिल्ली में है, ठीक है ना। तो दिल्ली में आवाज उठानी चाहिए थी आपने। आप तो हरियाणा में ये बोल रहे थे हमारी सरकार हमारे को जितवा दो, यहाँ से हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। तो ये कोई विषय नहीं था। इन्होंने बिल्कुल इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। और एक बात और, धरातल के मुद्दे कभी नहीं उठाए इन लोगों ने। इन्होंने सिर्फ झूठा नैरेटिव चलाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और उसमें हरियाणा की जनता चक्रव्यूह में फंस गई और धीरे धीरे जनता निकल रही है। जनता को इनकी सच्चाई का पता है। 8500 रुपए इन्होंने जो एक झूठा वादा किया था, भाई 1 लाख हम लोगों को देंगे, वो खटाखट वो फटाफट हो गया आपका। लोग आपके पार्टी ऑफिसों में जा रहे हैं मांगने के लिए, लेकिन आप लोग दुत्कार रहे हो। तो दे दो उनको 8500 रुपए, किसने मना किया है, ठीक है ना। जो आपने मैनिफेस्टो में बोला था वो क्यों नहीं दे रहे आप लोग। तो ऐसा ही झूठ का बुलबुला इनका ये फट चुका है। और आने वाले समय में कांग्रेस के बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और इनकी पार्टी खाली हो जाएगी। नीरज जी, राजवीर जी ने तो रोजगार से लेकर विकास तक सारे काम गिना दिए हैं, सारे मुद्दे भी बता दिए हैं। अब कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं? विधानसभा चुनाव में ये जो चंडीगढ़ जाने की बात कर रहे हैं महाराज, चंडीगढ़ तो हमें पता, चंडीगढ़ तो विधानसभा में पहुंचेंगे। ये तो आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए, बोलने से पहले सुनना चाहिए। चंडीगढ़ तो विधानसभा में पहुंच जाएंगे। कौन कह रहा है कि एमपी से चुनाव में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, किसने बोला है। और चंडीगढ़ सीट भी हमारी है, चंडीगढ़ सीट हमारी है महाराज। चंडीगढ़ पहुंचने से मैं कोई नहीं सोच सकता। रही 85 की नैरेटिव की बात, जो 85 जो कह रहे हैं महाराज मैनिफेस्टो प्रोडक्ट, हमारी सरकार बनती है तो, हमारी सरकार तो नहीं बनी ना। आपने तो 15 लाख का वादा किया था महाराज, हमें 85 रो रहे हो। 15 दूनी 30 लाख तो दे दो जनता के। आपने कहा 15 लाख देंगे, वो नहीं था आपके मैनिफेस्टो में, वो नहीं बोला था आपने। हमने तो अपने कहा था 85 तो देंगे अगर सरकार बनती है। हमारी सरकार बन जाएगी, हम दे देंगे। हम कौन मना कर रहे हैं। तो झूठे नैरेटिव बनाना बंद करो महाराज। आपने 15 लाख का जो नारा दिया था उसको जनता को ठग लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी दर क्या आप भी जानते हो। जब हमारी कांग्रेस सरकार थी बेरोजगारी दर क्या थी, मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी बताया। आज बेरोजगारी दर क्या है। हरियाणा कर्जा 2014 में ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो, 60,000 करोड़ का कर्जा था। कितना है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। आज आप पे भी जो एंकर साहिब आप बैठी है, मैं बैठा हूं, ये भाई साहब बैठे बीजेपी प्रवक्ता, सब पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। रिपोर्ट है, आप उठा के देखो तो झूठ सच क्या है। और आपने तो कौशल योजना को रोजगार योजना बढ़ा दिया। टेम्परेरी भर्ती करते हो, कच्ची पक्की योजना लगा के क्या आप 2 लाख सरकारी पद खा ले। आपके प्रवक्ता साथी के नायब सैनिक कह रहे थे परसों तरसों कि जब 3 महीने में सारे पद भर देंगे, 1.5 लाख पद। इतने सालों तो आपने 1,40,000 नौकरी दी। आपका ही वर्जन पढ़ लेता हूं, तो 3 महीने में क्या 2 लाख नौकरी पद भर दोगे क्या। ये सब झूठ बनाना बंद करो। आपका जाना तय है, जनता समझ चुकी है। आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने विकास किया होता ना 75 से 40 में आते सेकंड टर्नओवर में, 30 टर्नओवर में 2 सीटें बचेंगी। ये मेरी बात आप लिख लेना और आपसे मैं दोबारा डिबेट करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। मोनू, बैठक को लेकर अपडेट ले लेते हैं, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है मोनू? जो तमाम मुद्दे जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरपंचों को लेकर के, पंचों को लेकर के, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनसे जो है वो राय भी यहाँ पर ली जा रही है कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक जो है वो जनता किस तरीके से जो है वो बीजेपी पार्टी जनता तक के जो है बीच में पहुंचे और किस तरीके से कौन मुद्दे ऐसे हैं, कौन से मुद्दे ऐसे हैं, या किस तरीके के लुहावने यानी की बात की जाए तो कौन से दावे ऐसे हैं जिससे जनता जो है वो रुख कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ कर ले। चाहे जिस तरीके से देखा जाए तो बयान जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो 20,000 करोड़ जो है वो देने का जो यहाँ पर जिस तरीके से वितरित यहाँ पर किए गए तो तमाम तरीके से यानी की बात की जाए तो कांग्रेस के समय में जो है वो कहीं ना कहीं जो है 100 गज के प्लॉट जो है वो मिला करते थे। लेकिन अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंच और पंज जो है वो
ब्लॉक समिति से, कहीं ना कहीं तमाम जो नेताओं से, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से जो बैठक ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात हो, चाहे वो तमाम तरीके से जनता को सुविधा देने की बात हो, 100 गज के प्लॉट देने की बात हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से जो कौशल योजना के तमाम तरीके से जो वर्कर जो कहीं ना कहीं लगे हैं, जो जॉब जो लोगों को मिली है, तो कहीं ना कहीं उनको परमानेंट करने का, यानी कि बात की जाए तो वीर जो है अग्निपथ जो इस तरीके की जो योजनाएं, उनको कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं तमाम इन चीजों पर जो है वो विचार विमर्श करती हुई जो है वो पार्टी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का सिर्फ यही कहना है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो जीत भी हासिल करेंगे। और तो इस तरीके की तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बैठक जो है तमाम तरीके से यहाँ पर ली जा रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंच और जिस तरीके से जो ब्लॉक समिति के या सरपंचों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका आक्रोश भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले समय में, यानी कि लाठियां जो है उन पर भांजी गई, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जो है वो यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात जो है यहाँ पर की जा रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो भावना यही आ रही कि कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध जो सरपंचों पे, पंचों पे, ब्लॉक समिति के चेयरमैनों पे जो लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो है वो हटा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से तमाम जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। भावना जी। नीरज जी, बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जो आप सवाल पूछना चाह रहे थे, विकास, रोजगार, सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हमारा 16 जून से पूरा हरियाणा में भी प्रोग्राम चालू होगा, तो रोजगार मुद्दे, बेरोजगारी मुद्दे हम उठाएंगे। हम पे सारा डाटा है, इनके कहने से क्या होता है। ये अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम भी पूरी मेहनत करेंगे। हर एक को अपनी राइट है पार्टी का। ये अपनी चाहे कितनी मीटिंग करे, आज करे, कल करे, जो 24 घंटे मीटिंग करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता में कौन जगाएगा ये तो वक्त बताएगा। जनता बताएगी किसको शासन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको ताज पे बिठाएगी, किसको कांटे को ताज मिलेगा, ये तो जनता बिठाएगी। लेकिन हमारे सारे मुद्दे तय हैं। बेरोजगारी, रोजगारी, हमारा सारा पूरा मैनिफेस्टो भी तैयार होने वाला है। हम उसी मुद्दों को लेके 16 जून से जनता के बीच निकलेंगे। जनता को तय करेगी, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। रोहिला जी, आपसे एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। नीरज जी कह रहे हैं कि कितनी भी मीटिंग्स कर लीजिए, इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। नीरज जी भाई है मेरे, तो इनका तो दायित्व तो बनता अपनी पार्टी को डिफेंड करे, लेकिन ये उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जो पार्टी अब ये लगा लो कि 15 साल में 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। तो इनका दायित्व तो बनता है, ये अपना काम करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 240 सीटों पे हम आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि हमारी स्वीकृति है। अगर स्वीकृति नहीं होती तो आज ये इंडी गठबंधन सत्ता में होता। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, और उस भरोसे के कारण हम तीसरी बार सरकार में है। और रही हरियाणा की बात, तो हरियाणा में तो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता लग गया ना इनका, ये इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों में के अंदर चल कह रहा है। जब ये लोग अपनी पार्टी में अभी कहीं से शैलजा जी सीएम बन रही, कहीं हुड्डा जी स्वयं सीएम है, तो किरण चौधरी जी अपना अच्छा करके, मतलब अपना, अब उन्होंने कल परसों जो बयान दिया है वो इनका आईना दिखाने के लिए काफी है कि इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो ये लोग किस बिहार पे कह रहे हैं, ये तो भगवान ही मालिक इनका। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। हालांकि अब जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।